Salutation to the Lord Shiva. Salutation to the incarnation of Shiva named Pratham Jagat Guru Shankaracharya, the first Shankaracharya, old teacher. Salutation for him. भगवान शिव को शिवलय अभिवादन। भगवान शिव को अवतार प्रथम जगत गुरु शंकराचार्य लाई अभिवादन। Salutation to the incarnation of Lord Shiva named Pratham Jagat Guru Shankaracharya, the first teacher, Shankaracharya, first teacher of the world. 1300 years ago, he had born. 1300 years ago, he had born. He's praying about Shiva, about Lord Shiva. That is very important for we all. We all means the people of the world, to convert into the God. The best way, the best path we can get from the praying of the incarnation of Lord Shiva, named the first teacher Shankaracharya of the world. Now I am describing English language, Sanskrit language, Hindi language and Nepali language. उनने अर्थात प्रथम जगत गुरु शंकराचार्य ने भगवान शिव को स्तुति किए, भगवान शिव को स्तुति किए हैं। भगवान शिव का अवतार प्रथम जगत गुरु शंकराचार्य ने, ये बात है 1300 वर्ष पहले, जिसका जन्म सन 686 और देह विसर्जन सन 717 में हुआ था। केवल 32 वर्ष तक वो रहे थे इस धरती में, केवल 32 वर्ष। लेकिन उनने संसार को दिया 125 पुस्तिकाएं, संसार को दिए हैं 125 पुस्तिकाएं, जहाँ भगवान के बात भरपूर है, जिससे हम लोग परमात्मा में अभी ही बदल सकते हैं, मौत को जीत सकते हैं। मृत्युंजय संसार का मानव को जो हाँक है, जो चैलेंज है मृत्यु का, उसको हम लोग परास्त कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये विषय वास्तव में होना चाहिए संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिनिधियों का। ये ध्यान, ये स्मरण, इस बारे में महत्व
अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के पदाधिकारियों ने इस बात में ध्यान ज्यादा देंगे तो संसार के सारी जनता को, सारा हम लोगों को सबसे बड़ा उद्धार हो जाता है। सबसे बड़ा उद्धार हो जाता है क्योंकि मौत जो है आँख की तरह, चैलेंज की तरह बैठ रहा है, उसको परास्त कर सकते हैं। अगर संसार का प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि, विशेष करके सेक्रेटरी जनरल लगायत प्रतिनिधियों, सारी देश का प्रतिनिधियों का ध्यान अगर इस तरफ हो जाए, ज्यादा ध्यान इस तरफ अगर हो जाए, तो संसार का जितना भी हम लोग हैं, 7-8 अरब लोग, सभी को जल्दी से ही जल्दी उद्धार हो जाएगा, परम कल्याण हो जाएगा। आधार है, कई आधार है जो वेदांत दर्शन में मिलता है, जो उपनिषद दर्शन में मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। संसार में उपनिषद दर्शन के अलावा ये सही रास्ता, शाश्वत रास्ता, यूनिवर्सल ट्रुथ, always universal truth we can get from only the philosophy of Upanishad, means Vedanta philosophy। लेकिन व्यवहार में, संसार में प्राय ध्यान किसी का नहीं जा रहा है। प्राय ध्यान किसी का नहीं जा रहा है जो सबसे ज्यादा आवश्यक है, जिसको सबसे ज्यादा प्राथमिकता देना होगा। संसार के सभी आदमी को परम कल्याण के लिए। उदाहरण है प्रथम जगत गुरु शंकराचार्य जी का स्तुति, जो भगवान शिव को किया गया है। संस्कृत में हम कहेंगे, केवल 3 श्लोक है संस्कृत में, केवल 3 श्लोक, ओनली 3 वर्सेस, ओनली 3 वर्स, केवल 3 श्लोक, जिसको हम लोग रोज जप कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि 3 श्लोक जो है बहुत कम समय में हम लोग याद कर सकते हैं। संसार के हम लोग, संसार का जो भी हो, अपने को परम कल्याण के लिए, परम कल्याण है जहाँ मृत्यु, बुढ़ापा, रोग व्याधि आदि व्यवधान नहीं है, जहाँ कोई चिंता, दुख, डर नहीं है, जहाँ केवल सुख ही सुख है, ये मिल जाता है। संस्कृत में वो जो 3 श्लोक है, जो साक्षात प्रथम जगत गुरु शंकराचार्य जी का मुंह से निकला है, उनका वचन से निकला है संस्कृत भाषा में, क्योंकि संस्कृत भाषा देवता का भाषा है, जो सबसे प्राचीन है। बहुत सच्चा ये बात हम लोग संस्कृत भाषा में ज्यादा मिल जाता है। और 3 श्लोक का वर्णन ये है, प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्म तत्वं सच्चित सुखम परमहंस गतिम त्वयम् स्वप्न जागर सुषुप्त मवैति नित्यम तद्ब्रह्म निष्कलमं न च भूत संग। दिस इज फर्स्ट वर्स, प्रथम श्लोक है।
और सेकंड वर्स दूसरा श्लोक है, प्रातः भजामि मनसो वचसाम गम्यम वाचो विभांति निखिला जनु ग्रहण नेति नेति वचनैर निगमा अवोचु तुम देव देव मदमच्युत माहुरग्रयम। इन द थर्ड वर्स, तीसरा श्लोक, अकॉर्डिंग संस्कृत के अनुसार, प्रातर नमामि तमसः परमर्कवण पूर्णम सनातन पदम पुरुषोत्तमाख्यम अस्मिन्नीदम जगदशेषमशेष मूर्तौ रज्ज्वां भुजंगमिव प्रतिभासितं वै। This is according Sanskrit language. The meaning of this three verse we should know clearly. We should know very clearly. Because if we can know clearly, then all the time, the whole time, 24 hours, we can remember, we can think, we can utilize in our practical life. So, by any way, we should know the meaning of the praying, which now I said, which now I told. The meaning I described according Hindi language. Hindi language, Nepali language, not so different, mostly similar. कहते हैं प्रथम जगत गुरु शंकराचार्य जी ने, ये वर्णन है आज के दिन में, आज मतलब 2025, in the month February 3rd today, Monday, according Hinduism, माघ शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि सोमवार, according Nepali Vikram Samvat date 2081, माघ महीना 21 गते सोमवार. This presenting, this expression by President of Akhanda Sukha Kendra, Immortal Pleasant Center, from Nepal country, from Nepal Bhairava city, from Nepal Parasi city, from Nepal Palpatansan city, from Nepal Butol city, through FM radios, Rupandei FM, Radio Parasi FM, Palpatansan Srinagar FM, Mukti FM of Butol, through media FM. Now we are listening and telling about the praying to the Lord Shiva by the incarnation of Shiva named Pratham Jagat Guru Shankaracharya ji. ये जो 3 श्लोक है संस्कृत में, इसका हम हिंदी में वर्णन करेंगे. प्रातः स्मरामि हृदय संस्फुरदात्म तत्वम. इसका मतलब है जब हम लोगों का चित्त शांत हो जाता है तब अपना हृदय से स्वतः स्फुरित होता रहता है. वो तत्व है, वो आत्म तत्व का ज्ञान है, वो आत्म तत्व का अनुभव है. वो जो है कहते हैं, जो पहले प्रातः स्मरामि हृदय संस्फुरदात्मा तत्व सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरीय. सतचित सुखम परमहंस गतिम तुरीय. ये जो हृदय में स्वतः स्फुरित है आत्म तत्व, ये सच्चित आनंद रूप से जो तुरीय सदा मुक्त रूप से रह रहा है. और इसके बाद कहते हैं परमहंस गतिम तुरीयम. स्वप्न जागर सुषुप्त मवैति नित्यम. स्वप्न जागर सुषुप्त मवैति नित्यम. ये जो है आत्म तत्व, ये तो जागृत को जान रहा है, स्वप्न को जान रहा है, गाढ़ा निद्रा को जान रहा है, तीनों अवस्था को लगातार जान रहा है. यह आत्म तत्व, चैतन्य तत्व हो,
तत्व है जो सच्चिदानंद है। कहते हैं तद ब्रह्म निष्कलम हम न च भूत संगा, तद ब्रह्म परमात्मा, ये जो है तो परमात्मा का वर्णन है, परमात्मा का अनुभव है। इसलिए परमात्मा ही अपना यथार्थ स्वरूप है, लेकिन शरीर संसार अपना स्वरूप नहीं है। अपना स्वरूप है परमात्मा ब्रह्म, तद ब्रह्म निष्कलमं न च भूत संग। एक आता। और दूसरा श्लोक, तीसरा श्लोक में कहते हैं ये जो असली स्वरूप है, ये जानने के लिए उदाहरण के लिए सबसे आसानी है, द मोस्ट good example from the thread of the chaplet means माला of the flowers, फूलों का माला के अंदर जो धागा तागा जो रहता है, वो तागा की तरह हरदम है। फूल वगैरह एक दो रोज के लिए है, लेकिन वो एक दो रोज में गिर जाता है, लेकिन धागा नहीं गिरता है। भले भौतिक धागा गिर सकता है, लेकिन धागा से जाने वाला जो चैतन्य पर ब्रह्म जो है, जो सच्चिदानंद है, वो कभी नहीं टूटेगा। तागा की तरह जो शुद्ध चैतन्य है, इसको अगर लेना होगा, फूलों जो एक दो रोज का है वो तो गिरता है, उसे शरीर संसार तो एक दो रोज दो चार रोज का है, वो तो खत्म हो जाता है। लेकिन जो आत्मा चैतन्य पर ब्रह्म है वो नहीं गिरता, वो हरदम रहता है। यही बात के बारे में कहते हैं दूसरा श्लोक और तीसरा श्लोक में। इस समय 15 मिनट का है, बाकी जो है हम कल चर्चा करेंगे। हरिओम तत्सत।